हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग अमेज़ॉन में सेलिंग करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन में कौन सा सेलिंग करें, एफबीए या एफबीएम। तो एफबीए वर्सेस एफबीएम में कौन सा सिलेक्शन करें आप कि जिसमें आपका ग्रोथ हो अमेज़ॉन में। तो एफबीए और एफबीएम में करने के लिए पहले आपको, अगर आपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में अपना अकाउंट बना लिया है तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में अपना अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें दो ऑप्शन आपने देखे होंगे, जिसमें कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस पे दो ऑप्शन आते हैं, एफबीए और एफबीएम। तो अगर आप एफबीएम में सेलेक्ट करते हैं तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, और एफबीए सेलेक्ट करते हैं तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है। तो अगर आप एफबीएम करना चाहते हैं तो एफबीएम में आप खुद से प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, खुद ही प्रोडक्ट को आपको अगर ऑर्डर आता है तो डिस्पैच करना है, खुद ही पैक करना है, सारी प्रोसेस आपको स्वयं करना पड़ेगा एफबीएम में। तो अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो एफबीएम में पहले आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही करें, और दूसरी चीज़, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो इसमें आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के ऑर्डर बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा, तो जीएसटी इसमें ज़रूरी होता है अमेज़ॉन में सेलिंग करने के लिए। तो जीएसटी आपके पास होगा, आप उसको प्रोडक्ट को लिस्ट किए होंगे तो उस पे जीएसटी आपने अप्लाई कर दिया होगा, अपना जीएसटी नंबर जो भी है, एड्रेस है, सब चीज़ें। तो अमेज़ॉन एफबीएम में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, टफ़ है इस पे प्रोडक्ट का सेलिंग। और दूसरी चीज़, अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस से ऊपर नीचे है तो कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स पर बिलीव भी कम होता है, और प्राइस का भी इशू होता है, तो सेलिंग कम होती है। तो एफबीएम में थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टफ़ है, बट इसमें यह है कि आपको कोई ज़्यादा चार्ज नहीं देने हैं अमेज़ॉन के, जो कि स्टोर चार्ज और पैकिंग चार्ज, स्टोर फ्रंट जो भी चार्ज होते हैं तो उसको आपको कम लगेंगे। तो एफबीएम ये है कि आपको खुद से ही सारी प्रोसेस करनी है, तो वो एफबीएम है। और दूसरा जो अब मैं एफबीए बताता हूँ, एफबीए में क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में तो आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस को भेज देते हैं, जो भी नियर वेयर हाउस आप सिलेक्ट करेंगे एफबीए की प्रोसेस में। जैसे आपका स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे लखनऊ में वेयर हाउस है, तो लखनऊ में आपको भेजना पड़ेगा, या आप जिस स्टेट में होंगे वहाँ के जिस भी सिटी पे होगा वो उस पे एड्रेस दिखाता है कि आपके एफबीए वेयर हाउस कहाँ पर है। तो आपको अपना प्रोडक्ट एफबीए के वेयर हाउस के लिए भेजना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट वहाँ जा कर के पहुँचता है, उसके बाद ही आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी। तो एफबीए अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अमेज़ॉन आपको ऑनलाइन प्रोसेस में ही प्रोडक्ट के बाद कोड देता है। उस प्रोडक्ट के बाद कोड को आपको अपने हर एक प्रोडक्ट पर लगाना है। उसके बाद उसको पैक करके उस पे एक आपको इनवॉइस मिलेगी, उस इनवॉइस को अपने डब्बे के अंदर डाल देंगे, और एफबीए में चाहे 18 kg तक का अगर पैकेज है आपका तो ही अमेज़ॉन उसको मतलब आपके द्वारा आपसे ले जाएगा। अगर 18 kg से ऊपर का गत्ता है तो वो नहीं ले जाते हैं। तो अमेज़ॉन एफबीए में पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके आसपास कहाँ पर आपका एफबीए सेंटर है। दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ अमेज़ॉन एटीएस का अवेलेबल नहीं है आपके पिन कोड में, आपके एरिया में, तो अमेज़ॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तभी ये प्रोडक्ट आप वहाँ तक भेज पाएंगे। या फिर आप अपने किसी नज़दीक आसपास जो भी सिटी हो वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, तो वहाँ से अमेज़ॉन आपसे पिकअप कर लेगा आपका प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपके अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँच जाएंगे। वेयर हाउस में पहुँचने के बाद वहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती है। जब ये लिस्टिंग हो जाएगी तो आपके पास एक मेल मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच गया है और अब यहाँ से सेलिंग के लिए रेडी है। तो उस पे आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे सारी चीज़ें देख पाएंगे। और अमेज़ॉन एफबीए करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट पर प्राइम बैच दिखाता है। अमेज़ॉन एफबीए वाले प्रोडक्ट्स पर प्राइम बैच के कारण कस्टमर का बिलीव बढ़ता है,
और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीरियस लेता है कि अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, अमेज़ॉन का प्राइम प्रोडक्ट है, तो कस्टमर पर एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। और एफबीए करने से आप अमेज़ॉन की जो सर्च बार होता है, कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, उससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो अमेज़ॉन का जो एफबीए प्रोडक्ट होगा वो सबसे टॉप पर दिखाता है। तो उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट और भी ज़्यादा लोगों को दिखाई देते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा उस पे आते हैं। तो एफबीए अगर आप करते हैं तो थोड़ा-सा इसमें ये है कि आपको चार्जेज़ ज़्यादा लगेंगे, आपको चार्जेज़ देने पड़ते हैं अमेज़ॉन एफबीए के लिए। जो भी चार्जेज़ अमेज़ॉन एफबीए के होते हैं, वहाँ के स्टोर के और अदर प्रोसेस के, वो सारे चार्जेज़ जोड़ने के बाद आपका प्रोडक्ट फाइनल एमआरपी पे उसको आप माइनस कर देंगे, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उस पे आपका जो बेनिफिट है वो उस पे अमेज़ॉन एफबीए पे दिखाता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना चार्ज लग रहा है। तो आप पहले प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद एफबीए का अप्लाई करें, प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद वहाँ भेज दें, और भेजने के बाद तो मान लीजिए आपको अमेज़ॉन एफबीए में जो चार्जेज़ हैं वो 25 से 30% तक आपका, मतलब डिलीवरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, अमेज़ॉन एफबीए का जो भी फ़ीस है वो मिला कर के 25 से 30% लगभग आपको अमेज़ॉन एफबीए में चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करिए जिसमें कि आपको मार्जिन हो, या मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट को 3 पार्ट में कर दीजिए, 33% उसकी जो है प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, 33% आपका अमेज़ॉन का जो खर्च हो गया, प्लस 33% में आप मान लीजिए कुछ आपके और भी खर्च होंगे, उसके बाद आपको 15 से 20% इस पे मार्जिन मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करिएगा। और इस पे आपको और जो नई जानकारी चाहिए हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नए वीडियोस, नए जो भी टॉपिक्स हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।